Good morning to all the students. Today's topic is the competitive learning. It is a very important topic, but before going to this topic, I will go to the previous lecture which was delivered on Tuesday, the synaptic dynamics models. जो हमारा लेक्चर था जिसके अंदर मैंने आपको सिनेप्टिक मॉडल्स के बारे में मैंने आपको बताया था, इसके अंदर मैंने आपको बताए थे काफ़ी तरह की लर्निंग्स, जैसे कि हैबियन लर्निंग के बारे में मैंने आपको बताया था। टाइप्स मैंने बताई थी, कई तरह के टाइप्स हैं, हैब्स, कॉम्पिटिटिव, एरर करेक्टिंग, रीइंफोर्समेंट, स्टोकेस्टिक और भी काफ़ी तरह हैं। तो सुपरवाइज्ड, रीइंफोर्समेंट, अनसुपरवाइज्ड, ऑफलाइन, ऑनलाइन, डिटरमिनिस्टिक, फजी, स्टोकेस्टिक, डिस्क्रीट, कंटिन्यूस, तो ये जितनी भी लर्निंग है सबके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, आगे भी करते रहेंगे। बट टू स्टार्ट दी competitive learning, first of all I will try to remind you about what was Hebbian learning. हमने Hebbian learning, सबसे जो पहली लर्निंग मेथड है दैट इज़ दी Hebbian learning और Hebb's law और MP मॉडल ऑफ न्यूरॉन। तो ये जितने भी बेसिक चीज़ें हैं ये सब बेस हैं, इसी के अकॉर्डिंग हमारी जितने भी लर्निंग के टाइप्स हैं वो सारी इसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था हैबियन लर्निंग क्या है। दिस इज़ द लर्निंग विच डिपेंड्स अपॉन द पोस्ट एंड प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स। जो हमारे पोस्ट और प्री सिनेप्टिक जो न्यूरॉन की कंडीशन है उसके ऊपर हमारा ये लर्निंग डिपेंड करती है। और इसका जो फार्मूला है दैट मैंने आपको बताया था, WIJT इज इक्वल टू -WIJT प्लस SIST। सो वेयर दिस वाज द डीके टर्म एंड दिस वाज द कोरिलेशन टर्म। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया। तो हैबियन लर्निंग की मैंने आपको एक एक्सटेंशन भी बताई थी कि इफ़ वी इंक्लूड नॉइस, अगर हम हैबियन लर्निंग के अंदर नॉइस भी इंक्लूड कर देते हैं, इसके अंदर अगर हम इंक्लूड कर देते हैं नॉइस को, देन इट बिकम्स अनदर प्रोसेस दैट वाज विच आई कंप्लीटेड इन द लास्ट स्लाइड, विच वाज नोन एज द स्टोकेस्टिक हैबियन लर्निंग। किसी भी लर्निंग के पीछे अगर हम नॉइस को लगा देते हैं, नॉइस आ जाती है, गॉसियन वाइट नॉइस अगर लग जाती है, देन इट इज़ नोन एज द स्टोकेस्टिक वर्जन। स्टोकेस्टिक वर्जन किसी भी लर्निंग का अगर उसके पीछे नॉइस लग जाती है
दैट इज़ नोन एज द स्टोकेस्टिक वर्जन ऑफ दैट लर्निंग। जैसे कि ये हमारा हैबियन लर्निंग का जो इक्वेशन थी, दिस वाज द इक्वेशन, इसके पीछे अगर हमारा नॉइस ऐड हो गई है, दैट इज़ एज्यूम टू बी ज़ीरो मीन गॉसियन वाइट नॉइस, that is known as zero mean Gaussian white noise. If we include any noise in any equation of learning, then it is known as the stochastic version. ठीक है जी, तो इसी को अपना बेस लेके अब हम आगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग और पढ़ेंगे। तो today's topic is about the competitive learning. So competitive learning we have already discussed many times, और हमने जो डिस्कस किया है इसको we have discussed this topic many times. But we discussed this with different topic or different name. And the name was winner take all learning learn. ये मैंने आपको बताया था जब हमने डिस्कस किया था अबाउट दी लर्निंग इक्वेशंस के बारे में जब हमने डिस्कस किया था, तब मैंने आपको हेब्स लॉ के बारे में मैंने आपको बताया था, परसेप्ट्रॉन लर्निंग लॉ बताया था मैंने आपको, विड्रो एंड हॉप LMS लर्निंग लॉ बताया था, दैट इज़ आल्सो नोन एज एडेलाइन लॉ। और उसके बाद मैंने आपको कोरिलेशन लर्निंग लॉ बताया था मैंने आपको। और यहाँ एक और सबसे लास्ट में विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट वाज द विनर टेक ऑल लर्निंग और इन स्टार लर्निंग लॉ। सो दिस लॉ यू कैन से इट इज़ आल्सो नोन एज द कम्पिटिटिव लर्निंग लॉ। इसको हम कम्पिटिटिव लर्निंग लॉ के नाम से भी जानते हैं, बट स्टार्टिंग में मैंने आपको कम्पिटिटिव के बारे में कुछ नहीं बताया था, आज बताऊंगा। पहले अब तक हम उसको इन स्टार या विनर टेक ऑल लर्निंग लॉ बता रहे थे उसको। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज थिंग्स जो अभी मैंने आपको रिवाइंड करवाई है, इसी के बेसिस पे अब हम स्टार्ट करते हैं कम्पिटिटिव लर्निंग। सो the first slide about the basic concept of the competitive network. What is a competitive network? So this network is just like a single layer feed forward network. जैसे हमने पढ़ा था सबसे पहले टाइप्स ऑफ नेटवर्क के अंदर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क ही है, जिसके अंदर एक फीडबैक दे रखी है, हैविंग ए फीडबैक, मगर कहाँ द फीडबैक इज़ गिवन बिटवीन दी आउटपुट्स, हमारे जो आउटपुट्स हैं उन्हीं के बीच में फीडबैक है। सो दैट टाइप ऑफ नेटवर्क और दैट टाइप ऑफ लर्निंग इज़ नॉन एज कम्पिटिटिव लर्निंग। इस टाइप की लर्निंग को हम क्या कहते हैं? कम्पिटिटिव लर्निंग। सो द कनेक्शंस बिटवीन दी आउटपुट्स आर इनहिबिटरी लाइन which is shown by the dotted line. These are known as inhibitory type. This type is known as the inhibitory type, which means what is the meaning of inhibitory? Is that it means that the competitors never support themselves. Competitor never support themselves. So the main concept is during training, the output unit that has the highest activation to a given input pattern will be declared the winner. So the main concept is during training, the output unit that has the highest activation, इनके बीच में जो कंपैरिजन होगा तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है दैट इज़ द हाईएस्ट एक्टिवेशन, जिसका भी होगा इनमें से
that will be declared the winner, or winner takes all, or you can say n star, because only the winning neuron is updated and the rest of the neurons are left unstaged. So that is known as the competition. कंपटीशन में जिसका एक्टिवेशन का इनपुट पैटर्न सबसे ज़्यादा होगा उसी को हम डिक्लेयर कर देंगे विनर. सो विनर टेक्स ऑल. विनर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ले जाएगा और सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट करेगा विनर. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज विनर टेक्स ऑल. सारी इन्फॉर्मेशन विनर ही लेके जाएगा. और विनर टेक्स ऑल बिकॉज ओनली द विनिंग न्यूरॉन इज अपडेटेड, क्योंकि सिर्फ विनिंग न्यूरॉन ही अपडेट किया जाता है. सो दैट इज़ वाई बिकॉज ओनली द विनिंग न्यूरॉन इज अपडेटेड, सो दिस इज़ नोन एज द कंपटीशन. इट इज़ नोन एज द कंपटीशन. इसी को कंपटीशन कह रहे हैं. सो बिकॉज ओनली द विनिंग न्यूरॉन और विनिंग आउटपुट विल बी अपडेटेड, इसी को हम अपडेट कर रहे हैं. बाकी जो हैं और जो बच गई हैं उनको हम अपडेट नहीं कर रहे हैं. so these are left blank. So these are not updated, only one is updated. This one is updated. So that is why it wins and it is known as a competitive network. So this is the basic concept of competitive network. This is a very important topic for you. So now the question is, what is the competitive learning? Just like Hebbian learning, now the next point is, what is the competitive learning? So the learning laws which modulate the difference between the output signal and the synaptic weight is known as the competitive learning. This is the definition of competitive learning which you can find it from the book. इसको आप बुक में से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं. So the competitive learning can be given by, so I will write the expression so that it will be easy for you to memorize. Wij T. So for competitive learning, this is the post synaptic SI value. It is multiplied by the difference between the, सबसे पहली लाइन में दोबारा रिमाइंड कर रहा हूँ, the difference between the output signal is Sj minus sorry, the synaptic weight change. So that is minus Wij T. So the competitive learning is given by, or which modulate the difference between the output signal, this is the output signal, and the synaptic weight. That is known as the competitive learning. So so it can be it is very similar to the Hebbian learning. जो अभी हमने पढ़ी थी Hebbian learning, उसी के सिमिलर है हमारी ये. Hebbian learning के सिमिलर है, but here some difference is there. Here the SI is equal to the function, the activation function for the unit I, and Sj is the activation function for the unit J. This is also called the deterministic competitive learning law. इसको हम deterministic competitive learning law भी कहते हैं कई बार. हेलो, my screen is not visible. क्या किसी और को भी प्रॉब्लम आ रही है? प्रीति, आपको मेरी, प्रीति को प्रॉब्लम आ रही है?
हाँ उसने पिन नहीं किया है। वो दोबारा ज्वाइन करेगी, चलो कोई नहीं। सो दी it is also known as the deterministic competitive learning law. It is somewhat similar to if we write it as the deterministic Hebbian learning, उसी की तरह अगर हम लिखें, so the above expression is you can say similar to the Hebbian learning, मगर यहाँ जो है डिफरेंस कहाँ आता है, दी फॉरगेटिंग टर्म और द डिके टर्म इज़ नॉन लीनियर। कम्पिटिटिव लर्निंग के अंदर जो डिके टर्म है दैट इज़ नॉन लीनियर, मगर हेबियन केस के अंदर इट वाज लीनियर। सो इफ़ द decay term is non-linear, then it is a competitive learning, and if the decay term is linear, it is known as the Hebbian learning. So the competitive learning works in a situation where an external input is presented to an input layer of units, and these units feed signal to each of the units in the output layer, जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था। सो यहाँ हम इसका एप्लीकेशन करें कि व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ कम्पिटिटिव लर्निंग। इट इज़ वेल सूटेड टू फाइंडिंग द क्लस्टर्स विद इन द डेटा के अंदर हमें क्लस्टर्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं, तो उसके लिए हम कम्पिटिटिव लर्निंग को यूज़ करते हैं। यू विल जब आप अपनी डेजर्टेशन करेंगे, अभी अब स्टार्ट करने वाले हैं हम प्रोसेस का, आपके सिनॉप्सिस डिज़ाइनिंग का। Most probably we are trying to assign the supervisor in the next week, और उसके बाद आपके सिनॉप्सिस जब हम बनाने स्टार्ट करेंगे, तो जब आप अपनी डेजर्टेशन करेंगे तो वहाँ ऑप्टिमाइजेशन, हम जब भी किसी चीज़ की आप पढ़ेंगे टॉपिक ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स पढ़ेंगे। तो उसके अंदर आपको ये जितने भी जो टाइप्स ऑफ लर्निंग है, इनमें से कोई ना कोई एक लर्निंग ज़रूर रिमाइंड आएगी कि हमने ये चीज़ें यहाँ पढ़ी हैं। बिकॉज फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है हम डिटेल में पढ़ेंगे जब आपकी डेजर्टेशन स्टार्ट होगी। ऑप्टिमाइजेशन और यू कैन से द रिलायबिलिटीज़, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। आपकी जो डेजर्टेशन होगी, आपकी जो सिनॉप्सिस डिज़ाइनिंग होगी, आपकी थीसिस वर्किंग के अंदर आप ये सारी चीज़ें दोबारा पढ़ेंगे कि क्लस्टर को फाइंड आउट करना, कैसे क्लस्टर क्या होते हैं, उनमें से हम कैसे डेटा को निकालते हैं। सो दीज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू दी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। यू विल, मुझे श्योरिटी है अगर कोई इमेज प्रोसेसिंग पे काम कर रहा है, वीडियो प्रोसेसिंग पे काम कर रहा है, या फिल्टर्स पे अगर कोई आपका काम करेगा, वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर हम काम करेंगे, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर अगर हम काम करेंगे, तो इन सारे टॉपिक्स के अंदर आपको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी। इनका कोई ना कोई आपको एल्गोरिथम ज़रूर उठाना पड़ेगा। ठीक है, अभी हमारे सिलेबस के अंदर एल्गोरिथम नहीं है, मगर एल्गोरिथम आप जब ही समझ पाएंगे जब आपको एल्गोरिथम के बेस के बारे में पता होगा कि वो एल्गोरिथम क्या कर रहा है, कि वो कम्पिटिटिव का क्या मतलब है, परसेप्ट्रॉन का क्या मतलब है, हेब्स लॉ का क्या मतलब है। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड फॉर योर फ्यूचर वर्क। आपका जो फ्यूचर वर्क होने वाला है उनसे आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क काफ़ी रिलेटेड है। सो next topic is, it is a form of unsupervised learning। unsupervised learning की form है competitive learning, so that is why it is very important for you। so now if I want to make this equation a stochastic version, so what we have to do, we have to add what, क्या हमें ऐड करना पड़ेगा इसके साथ, नॉइज़ ऐड करनी पड़ेगी, एन
Sij. So if we add noise to the equation, it will become the stochastic version of competitive learning. It is known as the stochastic version of competitive learning. Okay, so this next topic is the principles of the competitive learning. So इसके अंदर ही मैं अभी डिस्कस जो कर रहा हूँ वो यही कर रहा हूँ कि द स्टोकेस्टिक वर्जन, ये हमारी इक्वेशन थी, अगर इसके अंदर हम नॉइस को ऐड करते हैं सो दैट विल बिकम दी स्टोकेस्टिक वर्जन. तो द स्टोकेस्टिक वर्जन, दिस इज़ द इक्वेशन जिसके अंदर हमने नॉइस ऐड कर दी. दिस इज़ द स्टोकेस्टिक वर्जन एंड दिस इज़ नोन एज विद अनदर नेम रैंडम competitive learning. Random competitive learning. If we add noise in this, it will become the stochastic version, and this stochastic version, first version or first type is known as the random competitive learning. It is non-linear. It is non-linear. This is non-linear, and if we want to make it linear, so that will become random linear competitive learning. Here what we have included the input xj instead of the output sj. We included xj. So we made this as xj is the resulting linear equation. अगर हम अगर हम एस जे की जगह एक्स जे पुट कर देते हैं यहाँ पे जैसे हमने पुट कर रखे, सो दिस द competitive learning will become linear, and this is known as the linear competitive learning. And the stochastic version of this learning is random linear competitive learning by including noise to the first part. इस इक्वेशन के साथ अगर हम नॉइस ऐड कर देते हैं, so this will become the random linear competitive learning. और if the input layers are of the unit, if the input layer units are linear, that is the si is equal to x, then the learning is known as the linear competitive learning, and it is given by the equation 1 जो यहाँ पे हमने लिख रखी है, और इसके अंदर साथ हम नॉइस और ऐड कर देते हैं. सो दिस विल बिकम द रैंडम लीनियर कॉम्पिटिटिव लर्निंग, वेयर NIJT इज़ द ज़ीरो मीन गॉसियन वाइट नॉइज जो मैंने आपको बताया था, इंडिपेंडेंट ऑफ द सिग्नल प्रोसेस. So now another criteria when you move further, if the input space is partitioned into k different non-overlapping subspaces, अगर हम input को हम divide कर देते हैं k different non-overlapping subspaces where d1, d2, so on dk and di, इनमें से कोई भी d, this subspace is the intersection of d. Intersection, you know intersection, what is intersection? This is the intersection, this is union. So intersection means the common between these two. So अगर हम इनपुट स्पेस को पार्टीशन कर देते हैं के डिफरेंट नॉन ओवरलैपिंग सब स्पेसिस के अंदर, और वो सब स्पेसिस हैं d1, d2, dk, so the any subspace is a part of the input space d. Input space is d, और इसको हमने सब डिवाइड कर दिया d1, d2, dk के अंदर. सो यहाँ एक दूसरा फंक्शन राइज होता है जिसको हम कहते हैं री इन्फोर्समेंट फंक्शन, दैट इज़ नोन एज द री इन्फोर्समेंट फंक्शन. फॉर एनी इनपुट पैटर्न ए
can be defined as a is equal to 1 if a belongs to di and a is equal to minus n 1 if a does not belong to ai. So reinforcement का मतलब क्या है, हमारा जो इनपुट पैटर्न है उसकी वैल्यू 1 होगी अगर वो इस सब स्पेस से है, उसकी वैल्यू -1 होगी अगर वो इस सब स्पेस में नहीं है. इस सब स्पेस के अंदर है तो उसकी वैल्यू 1 है और सब स्पेस के अंदर नहीं है तो उसकी वैल्यू -1 है. So that is known as the reinforcement function. So depending upon this reinforcement function, there are two more competitive learning types. First one is known as the random supervised competitive learning and the second one is random supervised linear competitive learning. तो सब ऊपर वाली जो है वो नॉन लीनियर है, नीचे वाली लीनियर है. उसके अंदर हमने क्या इंक्लूड किया है, हमने इंक्लूड किया है हमारा रीइंफोर्समेंट फंक्शन. रीइंफोर्समेंट फंक्शन हमने इंक्लूड कर दिया है इंस्टेड ऑफ एस आई. यहाँ एस आई जो था इसको रिप्लेस कर दिया है हमने इस टर्म से आर आई ए एस आई. दिस इज आई आर आई ए एस आई मल्टीप्लाइड बाई आर आई ए एस आई मल्टीप्लाइड बाई एस जे माइनस डब्ल्यू आई जे टी. एस जे माइनस डब्ल्यू आई जे टी ये यूँ का यूँ रहा हमारा कंपिटिटिव लर्निंग का. प्लस स्टॉकेस्टिक वर्जन है तो नॉइस और ऐड होगी इसके अंदर. सो और अगर हमें इसको लीनियर करना है सो व्हाट वी हैव इंक्लूडेड द इनपुट एक्स जे माइनस डब्ल्यू आई जे टी प्लस एन आई जे. Okay, so this will become the random supervised linear competitive learning just like in the previous slide. अगर हम यहाँ पे include कर रहे हैं linear units input layer की तो वो बन जाती है linear. तो जैसे हमने यहाँ बनाई थी इसी तरह से हमारी for reinforcement if we include the reinforcement तो उसके अंदर हमारा ये function add हो गया है. Instead of this SI now we have included the RIAS where A is defined as equal to 1 if it belongs to the subspace and if it is equal to -1 it does not belong to the subspace. ठीक है, तो ये reinforcement function हमने include किया है हमारे टॉपिक के अंदर. So this is the competitive learning, very important topic, 101% it will come in your exam and you have to write all these things. आपको ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो बताई हैं ये सारी आपको लिखनी है, आपको बुक में से भी ये सारी चीज़ें मिलेंगी. ओके, सो सिमिलर टू द कॉम्पिटिटिव लर्निंग देयर इज़ डिफरेंशियल कॉम्पिटिटिव लर्निंग. ये भी इसी तरह की है. जैसे मैंने आपको डिफरेंशियल हैबियन लर्निंग बताई थी इसी तरह से हमारी डिफरेंशियल कॉम्पिटिटिव लर्निंग है. वही हैं सारी चीज़ें इंक्लूड कर रखी हैं बुक के अंदर भी और आपको ये इक्वेशन सारी की सारी याद रखनी है. ओके, सो मैं आप सभी को आज यही कहूँगा कि जो मैंने आपको अभी बताया है इसको प्लीज़ एक बार रिमाइंड कर लीजिए, दोबारा से इसको रिवाइज़ करना फ्रॉम दी पीपीटी जो मैं अभी आपको अपलोड करूँगा आपकी क्लासरूम में और आपका वीडियो लेक्चर में मैं आपको आपकी क्लासरूम में अभी अपलोड करूँगा. तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस कॉम्पिटिटिव लर्निंग को आज सारे एक बार रिवाइज़ कीजिए, इस इक्वेशंस को याद रखिए बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दीज इक्वेशंस वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक ऑन मंडे. हम अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज़ द रीइंफोर्समेंट लर्निंग. अभी जो मैंने एंड जो किया है रीइंफोर्समेंट फंक्शन ये इसलिए इंक्लूड किया गया है इसके अंदर सो दैट दिस इज़ द बेस ऑफ आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द रीइंफोर्समेंट लर्निंग विच डिपेंड अपॉन दीज फार्मूलाज. इन फार्मूलाज के ऊपर
इस इक्वेशन के ऊपर हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिपेंड करता है, दैट इज़ द री-इन्फोर्समेंट लर्निंग. बट बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द री-इन्फोर्समेंट लर्निंग, I will in the next lecture I will start with the error correction learning. सबसे पहले हमें एरर करेक्शन लर्निंग याद करनी पड़ेगी, देन वी विल मूव टुवर्ड्स दी री-इन्फोर्समेंट लर्निंग. सबसे पहले हमें एरर करेक्शन लर्निंग याद करनी है. तो सबसे पहले मैं एरर करेक्शन लर्निंग को बताऊंगा एंड देन वी विल स्विच डायरेक्टली टू दी री-इन्फोर्समेंट लर्निंग. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है ये टॉपिक. मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कॉम्पिटिटिव लर्निंग को एक बार याद कीजिए सभी के सभी. कल आपकी जो सैटरडे को कल आपकी क्लास नहीं होगी, आपको यही सारी चीज़ें रिवाइज़ करनी है. ओके, आपको ये सारी चीज़ें रिवाइज़ करनी है कल. टुमारो देयर विल बी नो क्लास, सो टुमारो विल बी योर रिवीजन डे. आपको कल ये जो मैंने अब तक जितनी स्लाइड आपको बताई हैं इस वीक, आपको ये सारी की सारी जो स्लाइड्स है ये सारी आपको याद करनी है. ओके, चलिए, तो आज के लिए आई विल एंड टुडेज लेक्चर हियर ओनली and now I will take your attendance. Priti is present. Ajay, Anil, Rahul is there. Banuja, Isha, Jitendra, Rakesh, Priti, Ashish. ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही बहुत है. आई विल एंड द मीटिंग नाउ.